अब है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको इक्वेशन दिया जाएगा, आप उसको रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे लीनियर इक्वेशन के। ठीक है, हमारा क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं फिर से रिवाइज करा दूं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर कंडीशन क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, आप क्वेश्चन से समझते हैं। एग्जाम्पल का इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, नॉट लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। हमें सॉल्व करके रिड्यूस करके इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है इन टू वेरिएबल्स। क्या करने का ट्रिक है, मैंने बोला इक्वेशन बनाना है, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है 2 1/x एक्स्ट्रा, आपको नंबर देखना है 2 और उसके साथ x लगा हुआ है, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1/x जो कि एक्स्ट्रा है, नीचे एक वेरिएबल है, उसको हम लोग इस तरह से अलग से लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 2 क्रॉस 1/x, कुछ भी हो इसके साथ x-1 भी हो, तो आप एक इंडिपेंडेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा इसके साथ है। और एक चीज आप देखेंगे, जो चीज होगा वो दोनों में कॉमन होगा, जैसे 2/x 1/x 1/x 1/y 1/y दोनों में कॉमन होगा, आप उसी को अलग कर लेंगे। 2 क्रॉस 1/x प्लस 3 क्रॉस 1/y इक्वल्स टू 13, 5 1/x माइनस 4 1/y इक्वल्स टू -2। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने अलग करके दिखाया है एक्स्ट्रा। अब जो ये एक्स्ट्रा टर्म है जो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने से रोक रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे p और q ज्यूम कर लेंगे। 1/x दोनों में है, उसको p मान लेंगे, 1/y को q मान लेंगे। अब इक्वेशन को फिर से लिखते हैं 2p 3q 13 5p माइनस 4q इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपके ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, रिड्यूस हो चुका है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अभी क्या करेंगे, आपको जो भी मेथड मानो, सब्स्टिट्यूशन मेथड मानो, एलिमिनेशन मेथड मानो, ग्राफिकल मेथड का मानो, आप किसी से भी p और q का वैल्यू निकाल लें। जैसे हम x और y का वैल्यू निकालते थे, सपोज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -2, जस्ट लाइक दैट हम लोग क्या करेंगे p और q का वैल्यू निकालेंगे। मैंने एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, आप किसी से भी निकालेंगे, आंसर एक ही आना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, उसमें क्या करने मैंने बोला था, किसी एक वेरिएबल का दोनों कोफिशिएंट सेम करना था एलिमिनेशन के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे p को सेम करने की कोशिश की, तो इसके आगे 5 था, इसके आगे 2 था। मैंने क्या बोला, सेम करने के लिए पहला कोफिशिएंट 2 है तो दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 में पहला कोफिशिएंट 5 है p का, तो इसको दूसरे को पहले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने वही किया, मल्टीप्लाइंग 1/5 एंड 2/2। क्या आ जाएगा 10p प्लस 15q इक्वल्स टू 65, 10p माइनस 8q इक्वल्स टू -4। 3 और 4 दे दिया मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तब हमारा p एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे करते हैं, 10p माइनस 8q माइनस 10p माइनस 15q। देख रहे हैं, ये वाला जो है टर्म, ये किससे माइनस हो जा रहा है, इससे। लेफ्ट हैंड साइड इससे -4 माइनस 65। सॉल्व करके q का वैल्यू निकाल लिया मैंने, पुट कर देंगे q इक्वल्स टू 3। किस में पुट कर देंगे, आपको कोई भी इक्वेशन में मन हो आप q का वैल्यू डालें और p का वैल्यू निकाल लें। मैंने यहाँ 1 पे पुट किया है। ठीक है, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट किया हुआ है। ठीक है, मैंने पुट करने से क्या निकल गया हमारा, p का वैल्यू 2। ठीक है, अब p और q का वैल्यू निकल चुका है। अब पॉइंट आता है कि x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने क्या p एज्यूम किया था, 1/x इक्वल्स टू p एज्यूम किया था और 1/y को q माना था। आप लिख लें इस तरह से। p हमारा क्या सॉल्व करके आया 2, यहाँ लिख लें, और 1/x। q क्या आया 3 और इक्वल टू 1/y लिख लें। सॉल्व करके x का वैल्यू यहाँ से निकाल लें, x को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और 2 को इधर ले आए 1/2। y यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1/3, तो x और y का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक बता रही हूँ। क्या इक्वेशन, आपको फिर से दो इक्वेशन दिए हुए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या मैंने बोला, आप नंबर देखेंगे 1/2x। ठीक है, 1/2 इनिशियल एंड इंडिपेंडेंट नंबर क्या है 1/2।
1/2 में क्या मल्टीप्लाइड है, 1/x, इसको 1 1 जा 1, 2 इंटू क्रॉस एक्स 2x आ गया वहीं, यानी कि 2 क्रॉस 1/x, तो ये कुछ इस तरह से है 1/2x प्लस 1/3 1/y इक्वल्स टू 2। तो क्या करेंगे, 1/x को और 1/y को क्या मान लेंगे, p और q, क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे p लिखे क्यों, 1/x को p माने हैं तो 1/2 p डिनोमिनेटर में रहेगा, 1/3 q इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, हमारा की इक्वेशन 1 आ जाएगा। दूसरे 1/3 p प्लस 1/2 q इक्वल्स टू 13/6। क्या मैंने बोला 1/6 1/3 इंटू 1/x, 1/x को हमने p मान लिया तो 1/3 p हो गया, 1 प्लस 1/2 q हो गया। सॉल्व करके इसी तरह एलसीएम लेके मैंने दूसरा इक्वेशन, फिर मैंने बोला p और q का वैल्यू चाहिए, ठीक है। p और q का वैल्यू आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, मैं फिर से यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज कर या सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना था, तो इसका आगे 2 था, इसका 3 था, और p के मुझे कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करना था, इसको 2 है तो इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 में इसके आगे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और 3 और 4 इक्वेशन नंबर दे दिया, ठीक है। बोला दोनों इक्वेशन 3 और 4 निकाल के उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि q p एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो सेम टर्म है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो 0 हो गया, q का हमारा वैल्यू 3 निकल गया। अब q की वैल्यू 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके आप p का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं, अभी सिर्फ एलिमिनेशन मेथड चल रहा है नॉर्मल, जो हमने सीखा हुआ है। अभी क्या करना है, p हमने क्या माना हुआ था, आप ऐसे लिख लो, p हमने माना हुआ था 1/x, तो p हमारा 2 आ गया है, 1/x, यहाँ से निकालें x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 1/2। q हमने माना था 1/y, q हमारा 3 आ गया है, y इक्वल्स टू 1/3। अब p और q की वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट भी कर सकते हैं। आप p और q की वैल्यू को यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि आपका सही निकला है कि नहीं, या फिर 1/x या फिर x और y का जो वैल्यू निकला आप इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं कि इक्वल्स टू 2 आ रहा है कि नहीं और 13/6 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दोनों तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल्स टू 3/4, 1/2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस y माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस y इक्वल्स टू -1/8। मैंने बोला जो चीज़ रहेगा मानना रहेगा उसको आप कैसे पहचानेंगे, वो चीज़ दोनों में कॉमन रहेगी। आप देख रहे हैं 1/3x प्लस y, 1/3x प्लस y, यानी कि ये इस तरह से है, नीचे वाला बताते 1/3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस y। तो ये दोनों सेम है, ऊपर तो आपको क्लियर दिख ही रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे p और q मान लेंगे। 1/3x प्लस y को p मान लिया, 1/3x माइनस y को q मान लिया, जो कि एक्स्ट्रा में नंबर से इंडिपेंडेंट जो भी चीज़ कॉमन होगा दोनों में इक्वेशन में उसको हम लोग p और q मान लेंगे। पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको p माना है, इसको q, तो p प्लस q इक्वल्स टू 3/4, और फिर दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा 1/2 p माइनस 1/2 q इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/8, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इस वाली इक्वेशन को हमने लिख लिया, ये वाला इक्वेशन। थोड़ा सॉल्व कर लेते, इन दोनों ये वाला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये इजीली हो जाएगा हमारा। ये इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू 2 जो नीचे आएगा एलसीएम में वो उसको प्रोडक्ट साइड भेज देंगे, -2/8 कैंसिल होके -1/4। अब दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन बना लिए। मैंने बोला दोनों इक्वेशन आ रहा है, कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करें किसी एक वेरिएबल का। यहाँ पे p देख रहे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सिंपली आप माइनस कर ले, p खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करके मैंने निकाल लिया q का वैल्यू 1/2। फिर मैंने क्या बोला, अब q का वैल्यू डाल दी किसी एक इक्वेशन में, ठीक है। p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3/4 में मैंने q डाल दिया और p का वैल्यू निकाल लिया। अब मैंने क्या बोला, यहाँ था p इक्वल्स टू 1/4 निकल गया, q हमारा 1/2 निकल गया। हमने p क्या माना था 1/3x प्लस y,
इसको 1/4 जो आया है, क्यू हमने माना था 1/3x माइनस वाई और 1/2 हमने माना था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 1 इंटू 4, ये 1 इंटू 3x प्लस वाई। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैंने इक्वेशन बना लिया। ठीक है, इसको 1 डैश दे दे, 2 डैश दे दे, क्योंकि हमने पहले 1 और 2 माना हुआ है। अब हमें इस टाइप का इक्वेशन फिर से आ गया, घबराना नहीं है, हमें x और y का बस वैल्यू चाहिए। ठीक है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। p जो वैल्यू था लिख दिए, q जो वैल्यू था लिख दिए, p का जो हम लोग माने थे वो लिख दिए इसके नीचे, और जो p का वैल्यू आ गया वो थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन बना लिए। अब इसमें क्या था, 2 वेरिएबल था, पिछले वाले में क्या था, एक एक वेरिएबल आ रहा था तो जल्दी जल्दी वैल्यू निकाल ले रहे थे। अब इन दोनों को सॉल्व करना होगा, तो हमने सीखा हुआ एलिमिनेशन मेथड, 2 वेरिएबल दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू निकालना x और y। सपोज दैट फिर से मान लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, कैसे आप सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करके। अभी क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में यूज करूंगी, दोनों का देखिए यहाँ कोफिशिएंट सेम है, 3 और 3, सिंपली माइनस कर देती हूँ 2 डैश को 1 डैश से, y का वैल्यू 1 निकल गया, किसी एक में y का वैल्यू डाल देती हूँ, मैं 1 में डाली हूँ, आई मीन 1 डैश में डाली हूँ, तो x का वैल्यू 1 निकल गया, यानी कि x1 y1। आप इक्वेशन में पुट करके भी देख ले x और y की वैल्यू, वहां से भी आपका रीचेक हो जाएगा, या p और q का वैल्यू पुट करके देख ले, जिसमें आपने p और q मान के इक्वेशन बनाया है, दोनों से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ये जनरली रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। आप अगर जनरल कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। स्ट्रीम मतलब लहर होती है, लहर जो फ्लो में जा रही है, सपोज दैट से डाउन से ऐसे पानी आ रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, तो इस स्ट्रीम का स्पीड दिया रहेगा एक आपको, और एक आपकी बोट का स्पीड दिया रहेगा, एक आपकी बोट का स्पीड दिया रहेगा। ठीक है, तो बोट का स्पीड कहाँ कब दिया रहेगा, स्टिल वाटर में, क्योंकि सिर्फ बोट का अगर स्पीड पता लगाना है तो अगर ठहरा हुआ पानी है उसमें आप अपना बोट का स्पीड बता सकते हैं, क्योंकि इसका आपको कोई फ्लो नहीं मिल रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस बोट पे, बोट को आप चला रहे हो अपने स्पीड से। तो स्टील वाटर में जो बोट की स्पीड है वो बोट की स्पीड हो जाएगी, और जो लहर जो बह रही है पानी उसकी जो स्पीड है वो अपनी स्पीड हो जाएगी। तो जब बोट ये बहती पानी पे चल रही है तो क्या होगा, जब डाउन जाएगा, जब हम लोग सपोज दैट बोट डाउन जा रहा है तो बोट की स्पीड सपोज दैट x है, बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम जो लहर है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। और अगर हमारा जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम तो क्या हो जाता है, बोट का स्पीड प्लस इसका स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा, तब वो स्पीड से बहता है, मतलब बोट की भी अपनी स्पीड है प्लस स्ट्रीम की भी अपनी स्पीड है, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम अगर लहर नीचे जा रही है और बोट लेकिन ऊपर जा रही है अप स्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा, बोट का जो स्पीड है उसमें क्या लहर वाला स्पीड माइनस हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बोट की ही स्पीड से आप ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि लहर की स्पीड तो आपको इधर आगे ही भेजेगी ना, तो इसकी स्पीड तो लग नहीं रही है इसको ऊपर जाने में, तो इसमें से बोट की स्पीड में से ये वाली स्पीड माइनस हो जाएगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। ठीक है, इसका ही यूज है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, रीतु क्या जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, 20 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करती है। तो स्पीड फाइंड कर रही है स्टिल वाटर में। ठीक है, उसकी रीतु की स्पीड मतलब बोट की स्पीड समझ लो, तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में फाइंड करिए, और स्पीड फाइंड करिए करंट की, मतलब स्ट्रीम की, वहीं डाउन स्ट्रीम बहता हुआ पानी करंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो फाइंड करने बोला मैंने बोला उसी को आप मान लेंगे। क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोले क्या बोला, स्टिल वाटर पता लगा हर स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ रीतु इन स्टिल वाटर, हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, लेट द स्पीड ऑफ रीतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम की क्या स्पीड होगी, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
हमने स्ट्रीम का पता लगा लिया, y किलोमीटर पर आवर से वो बह रहा है, और स्पीड ऑफ बोट की क्या है, y किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोलता है, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, मैंने क्या बोला, डाउन जाएगी, तो पानी का बहाव भी डाउन है, ठीक है, और हमारी बोट भी डाउन जा रही है, तो बोट और स्ट्रीम दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाए, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो गया। अप स्ट्रीम में क्या होगा, बोट, और बोट में से क्या माइनस हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि बोट ऊपर जा रही है अपने स्पीड के कारण, ना कि पानी की स्पीड के कारण, तो वो वाली स्पीड इसमें माइनस हो जाएगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, सारा अब इक्वेशन इस पे टिका हुआ है, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हमने पढ़ा है फिजिक्स में। अब क्या बोला है यहाँ पे, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। स्पीड, टाइम 2 घंटे में, टाइम की जगह मैंने 2 लिख दिया। स्पीड हमारी क्या थी, डाउन जा रही है, डाउन के लिए हमारा क्या स्पीड था, x प्लस वाई, इसको कितना डिस्टेंस जा रही है, 20 किलोमीटर। समझ आया, ये कहाँ से इक्वेशन आया। अब थोड़ा इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे लेगा डिवाइड में, 2 20 10 टाइम्स में x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आ गया। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्या बोला, वो अप स्ट्रीम जा रही, ऊपर जा रही है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब वो क्या है, अप स्ट्रीम जा रही है 2 घंटे में, ठीक है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते, डिस्टेंस पे 4 लिख देंगे, टाइम में 2 लिख देंगे, और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना, x माइनस वाई। सॉल्व करके ले आएंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 इधर ले आए हैं, तो आ गया इधर। मैंने क्या, अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन देखिए, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इस वाली क्वेश्चन में। तो दोनों का कोफिशिएंट सेम है, मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, एक एलिमिनेट हो गया, तो y का वैल्यू 4 निकल गया। अब मैं एक y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करती हूँ, मैंने 2 में पुट किया है, और मैंने x का वैल्यू निकाल लिया। मतलब क्या निकल गया, स्पीड ऑफ ऋतु क्या निकल गया, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का बहाव का कितना निकल गया, 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा बेसिक आपको समझना होता है, जैसे ये वाला चीज आप याद कर ली, स्पीड वाली चीज, एज वाली क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो ये सब 2-3 चीज आप दिमाग में रखेंगे, हमेशा काम देगा। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। क्या बोल रहा है, रूही अपने घर जाती है जो कि 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है, जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ी दूर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, और बाकी जो रास्ता बचा उसको बस से ट्रैवल करती है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। यहां से समझते हैं, ऑफिस है, सपोज यार रूही का ये ऑफिस है, 300 किलोमीटर दूर उसका घर है, 60 किलोमीटर वो चल के जाती है ट्रेन से, और रिमेनिंग मतलब 300 में 60 माइनस कर दे, बाकी कितना बचा, 240 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग 240 बस से ट्रैवल करती है, तो उसको कितने घंटे लगते हैं घर पहुंचने में, 4 hours। तो क्या करना है, मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ ट्रेन को आप u किलोमीटर मान लीजिए, और बस को v किलोमीटर, जो फाइंड करने बोलेगा आप उसको लेट कर लेंगे, ये स्पीड को u और v, या आप x और y भी मान सकते हैं। मैंने एक इक्वेशन बताया था, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये बहुत ही बेसिक है, आप हमेशा इसको याद रखेंगे, आगे भी काम देगा। एज वाली क्वेश्चन है, डाउनस्ट्रीम वाली क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक इतना याद रखना है। अब इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं। अभी क्या हुआ, उसको 4 घंटे लगते हैं, टाइम 4 घंटे लगते, कब, जब वो, यहां से समझिए 300 किलोमीटर का उसका घर है, 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया, बाकी रिमेनिंग 240 किलोमीटर बस से, तब उसको पहुंचने में टोटल 4 घंटे लगते हैं घर, ऑफिस से घर। तो क्या लिख सकते हैं, इतना डिस्टेंस मतलब 60, और ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं है, तो ट्रेन का स्पीड हमने क्या एज्यूम किया हुआ यहाँ पे, u, तो 60 बाई u प्लस ये क्या निकल गया, टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या हो गया, टाइम। ये वाला टाइम सपोज दैट t1 है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग 240 किलोमीटर,
डिस्टेंस बाय स्पीड, किससे? बस से। तो बस की स्पीड v किलोमीटर पर आवर। टोटल उसको कितने लगते हैं? 4 घंटे। मतलब इसे t1 घंटे लगते हैं, इसे t2 घंटे। दोनों का टाइम जब ऐड कर देंगे तो टोटल उसको 4 घंटे लगते हैं घर पहुंचने में। ये हम बस का टाइम इससे निकलेगा और ट्रेन का टाइम इससे निकलेगा, इससे बस का टाइम निकलेगा। दोनों का टाइम ऐड करके 4 आ रहा है, ये पता हमें। क्या नहीं पता है? तो स्पीड नहीं पता था। तो हमने यहाँ से एक डेटा तैयार कर लिया, 60u + 240v = 4। सिमिलरली नेक्स्ट डेटा, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है ट्रेन से, तो 100 डिस्टेंस और ट्रेन की स्पीड u, ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ t1 हो जाएगा, प्लस और रिमेनिंग। तो 100 किलोमीटर वो 300 में से वो 100 ट्रेन से ट्रैवल कर चुकी है। अब नेक्स्ट वाले में तो रिमेनिंग कितना बचा? 200, यानी कि 200 वो डिस्टेंस कवर करती है बस से। बस का स्पीड है v, तो इससे ट्रेन की स्पीड t1 निकल जाएगी, इससे बस की स्पीड t2 निकल जाएगी। दोनों का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 25/6। ये कैसे आया देखते हैं। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है यानी कि 200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करती है, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि पहले उसको 4 आवर्स लगा था, ठीक है। लेकिन अब ट्रेन 100 किलोमीटर और रिमेनिंग बस से ट्रैवल करने पे 10 मिनट ज़्यादा लंबा लगता है, ठीक है। तो 4 आवर्स 10 मिनट्स लगेगा, इसलिए लिखा सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा लगता है पहले वाले से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस क्या करेंगे, 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 10/60, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे? 10/60 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में। 4 + 1/6 क्या हो जाएगा? एलसीएम लेके 25/6, यानी कि 25/6 आवर। दोनों आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला? 60/u 250/v। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ये है नहीं, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 61/u + 241/v = 4। 101/u + 201/v = 25/6। तो क्या करेंगे? 1/u और 1/v को p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे। अब मैंने कैसे पहचाना? देख रहे हैं दोनों में ये कॉमन है। तो जो एक्स्ट्रा है नंबर से, जैसे 1/q एक्स्ट्रा, उसको मैंने p मान लिया, तो 1/u को p मान लें, 1/v को q मान लें। क्या हो जाएगा? 60p 240q = 4। दूसरा हो जाएगा 100p 200q = 25/6। आप इसको कॉमन भी ले सकते हो थोड़ा इजीली सॉल्व करने के लिए। यहाँ से आप अगर सॉल्व कर ले, सपोज यहाँ पे 60 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? p + 4q = 4/60। ये कैंसिल करके हो जाएगा 1/15, मतलब p + 4q = 1/15। और ये दूसरा हो जाएगा 100 हमने कॉमन ले लिया, तो p + 2q = 25/6। यहाँ 100 कॉमन लिया, वो इधर आ जाएगा 100, 25 4 टाइम्स में = मतलब 1/24। तो p + 2q = 1/24। ये हमारा 2 इक्वेशन आ गया। क्या मैंने बोला? आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी। p का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो q का वैल्यू मिल जाएगा। हमें इक्वेशन मिल गया है, मैंने एलिमिनेट कर देने बोला। अब मैं इसको 3 और 4 एज्यूम कर लेती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ 4 को 3 से, p + 2q माइनस किससे करेंगे? p + 4q से। ब्रैकेट जरूरी है क्योंकि माइनस ऑपरेट होगा। 1/24 - 1/15। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे q, ठीक है। हमने सॉल्व कर लिया, q हमारा निकल गया 1/80। अब 1/80 को हम लोग पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में। q हमारा आ गया
1/80, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू आ जाएगा 1/80। किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, p प्लस 4 क्रॉस 1/80 इक्वल टू 1/15, 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि p इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20, 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में 1/60, p हमारा निकल गया 1/60 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या माना था, p हमने माना था, क्या माना था हमने, p 1/u, q हमने माना था 1/b, p हमारा क्या निकल गया 1/60 और 1/e इक्वल टू 1/u, यानी कि u हमारा क्या आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, और q हमने क्या माना था 1/b, मतलब 1/80 हमारा आया, 1/b भी हमारा आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो u और v था, यानी कि ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर और बस की हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अपने आंसर को मैच करने के लिए इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछिएगा ज़रूर, और कोई भी टॉपिक अगर मिसिंग हो रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है इस बार के सिलेबस से, तो वो मैं नहीं बता रही।